नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। अतिक्रमण को लेकर के पूरा प्रदेश आज एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। वहीं बेगूसराय के बखरी से एक ऐसी तस्वीर उभर करके सामने आई है जो निश्चय ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, बखरी अनुमंडल के समसा पंचायत में वार्ड नंबर 1 में एक सामुदायिक भवन है। उस भवन पर अतिक्रमण कर लिया गया है और उसमें कुछ लोग रह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति उस परिवार को लेकर के उस सामुदायिक भवन में रह रहे हैं, उनका अपना आवास है। हमारे संवाददाता जब वहां पे गए तो उन्होंने वहां पे पता भी किया कि इनको वहां पे आवास है या नहीं, लेकिन उन्हें जानकारी मिली कि आवास भी है इनके पास। उसके बावजूद भी वो सामुदायिक भवन में रह रहे हैं और अपने आवास को यह भी बताया जा रहा है कि उनके आवास जिसमें वो उनका जो घर था उसे किराए पर लगाए हुए और रह रहे हैं सामुदायिक भवन में। पता नहीं ये किस सिस्टम के तरफ इंडिकेट करता है, कौन सा सिस्टम वहां पे काम कर रहा है जिस वजह से सामुदायिक भवन को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया जा सकता। ये कहानी तब की है जब समसा के मुखिया हेमा मौर्य थी और उन्हें अपराधियों की गोलियों का शिकार होना पड़ा था। सरेआम उन्हें गोलियों से भून डाला गया था और उनके मेहनत से वो सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया था। जिस सामुदायिक भवन में उनके मृत्यु उपरांत लोग अतिक्रमण कर लिए और उस सामुदायिक भवन में बेखौफ रह रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक बताया कि वो भवन, सामुदायिक भवन को जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनका घर है और उस घर को किराए पर लगाया है। ये बड़ा संगीन मामला है, इसे जांच का विषय है। और साथ ही जब हमारे संवाददाता ने घर में रहने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहां के एक पंचायत सेवक थे जो अब साहेबपुर कमाल में पोस्टेड हैं। उन्होंने कहा था हमको कि आप इसमें रह सकते हैं। अब पता नहीं पंचायत सचिव के हाथ में कहां से ये पावर आ जाता है कि सरकारी भवन को आप किसी अन्य को उपयोग करने के लिए दे दें और वो भी सदा के लिए। बहुत बड़ा सवाल है। निश्चय ही अनुमंडलाधिकारी बखरी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी ऐसे मामलों की तहकीकात करवानी चाहिए और स्थानीय जनप्रतिनिधि क्यों चुप हैं, यह भी एक सवाल है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई करते हुए उस अतिक्रमण युक्त सामुदायिक भवन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। आप देखिए पूरी तस्वीर और बने रहिएगा बीटी न्यूज आप बिहार। तो यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के। आपका नाम? चंदन कुमार। आपका घर यहाँ से इस घर से कितनी दूरी पे पड़ता है? बगल में। तो ये किनका घर है? ये उपिंदर पासवान का घर। उपिंदर पासवान का घर है। तो यहाँ पे अभी कौन निवास कर रहा है? अभी मतलब भाड़े पे लगाए हुए हैं। किनको दिए हैं? ग्रामीण को है या फिर बाहरी को? ग्रामीण को ही दिए। ग्रामीण को। नाम क्या होगा उनका? का नाम है बिरजू पासवान। बिरजू पासवान। हमें बोलिए, आप जो यहाँ रहते हैं किनके ऑथराइज से रहते हैं? ये एक सामुदायिक भवन का जगह है और सामुदायिक भवन ये बना हुआ था, तो इसमें रहने का किन्हों ने तो आपको कहा होगा कि आप यहाँ रहिए? वार्ड कमिश्नर, मुखिया, सरपंच किन्हीं ने तो कहा होगा। अपना मर्जी से रहता है। हमरा बगल कोई में घर है, नहीं अपना मर्जी से बोलते हैं, कोई नहीं। खाली था रह गया इसमें रहता है। बस इसको कोई कहने के लिए थोड़ी आएगा तू इसमें घुस जा रहा हो, अपना मर्जी से रहा। आपका क्या नाम हुआ? उपिंदर पासवान। आप जो इस सामुदायिक भवन में रह रहे हैं, इसका रहने का परमिशन किसने दिया था? वो पंचायत सचिव और मुखिया जी। पंचायत सचिव का क्या नाम है? और था विनय कुमार सिंह, ट्रांसफर हो गया। विनय कुमार सिंह। तो पंचायत सचिव तो पंचायत सचिव भी थे और कर्मचारी भी थे हमारे पंचायत का। अच्छा, और मुखिया ग्रामीण कोई? ग्रामीण मुखिया थे, वो तो मर गए। हाँ, तो उसके बाद अभी अगर आपको अगर खाली करने के लिए कहा जाए तो आप कब तक खाली कर दीजिएगा? खाली की जाए इसमें क्या कीजिएगा, वो नहीं पा सकते। नहीं, अगर आपको अगर मुखिया के थ्रू या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू अगर आपको ऑथराइज आता है कि आप इसको खाली करके आप अपने जगह पे निवास कीजिए, तो आप कब तक खाली कर दीजिएगा? जगह का पहले प्रबंध होगा तब ना। जगह तो हमारे पास घर का है नहीं, ये भी सरकारी जमीन है। नहीं, सरकारी जमीन है तो आपका पर्चा तो मिला होगा ना कि आप? पर्चा नहीं मिला, बांस का मात्र मिला 3 पर्चा है।
12 पर्चा मिला, उसमें बगल का लोग नहीं दिया लेने के लिए। कौन नहीं दिया लेने? बगल का विरोधी नहीं दिया, पर्चा का कागज है 12 धूर, लेकिन नहीं दिया लेने के लिए। दिया बाद में सब मात्र 3 धूर जमीन है, 3 धूर में छोटा सा तो घर बना आपको ग्रामीण या फिर वार्ड कमिश्नर, मुखिया, सरपंच जी की तरफ से कभी खाली करवाने का कुछ दिया गया हो कि आप खाली कर दीजिए इसको और यहाँ पे सही मरम्मत होगी और रंग पेंट होगा? नहीं, इसका कोई अभी नहीं, कुछ नहीं आया। अभी तक किन्होंने भी आपको नहीं कहा? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। अगर आपको कहा जाए कि इसको खाली कर दीजिए और यहाँ पे मरम्मत होगी, रंग पेंट होगी, तो आप खाली कर मरम्मत दीजिए? होगा तो खाली कर देंगे, लेकिन फिर रहेंगे इसी जगह हम। इसी जगह पे रहिएगा? क्या हमारे पास रहने का साधन नहीं है दूसरा। तो आप यहाँ के पहले से निवासी हैं या पहले से फिर हैं। कितने वर्ष पहले से? बहुत दिन हो गया है, लेकिन ये सब तो बनवाए ना हम बाद में। अच्छा, दोबारा में बनवाए हैं। आप अपने पैसे से बनवाए या फिर ना, सरकार के फंड से आया? पैरवी करके बनवाए, सरकार के फंड से आया था या सरकार के फिर? फंड से। अच्छा, आपने पैरवी किया था? हाँ, पैरवी हमने उसमें किए थे। किन के द्वारा? वो पंचायत सचिव और मुखिया के द्वारा। मुखिया जी के द्वारा? हाँ, मुखिया जी का नाम? मुखिया जी का श्री हेमा मोर थी, मर गई। और पंचायत सचिव का नाम? पंचायत सचिव विनय सिंह, श्री विनय सिंह। वो अभी यहीं पे पोस्टेड होंगे? अभी ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर होगा। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? रुना देवी। तो यहाँ ये सामुदायिक भवन है या फिर ये किसनी का घर है? ये तो सरकारी है। सरकारी है और सामुदायिक भवन है ना? जी। तो यहाँ पे आप कुछ पोस्ट पे हैं या फिर यहाँ के आम नागरिक हैं? वार्ड है सर। वार्ड कमिश्नर है? जी। तो आप ही के वार्ड में ये भी जगह पड़ती होगी? जी। तो आपने जो पुलिस को, प्रशासन को दिया था, उसमें क्या कहना है आपका? कहाँ तक कार्रवाई हुई थी? कार्रवाई ये है होगा, जो चौपाल है तो चौपाल खाली रहेगा सब। तो सामुदायिक भवन आपके क्षेत्र में आता है, तो आपने अभी तक क्या क्या किया है? नाटक खेले के लिए, रहन सहन के लिए बोलल गलन उपिंदर पासवान के, जो खाली बाबा के एकदम कल के खाली नहीं होते। तो रीजन क्या होगा खाली नहीं करने का? कारण? कारण इसमें रहता है। इनका कोई अपना जमीन? नहीं जी। तो कारण क्या है इनका जमीन नहीं खाली करने का? तो ये सामुदायिक भवन किसने बनवाया था? ये मतलब मुखिया के थ्रू आया था, ठीक है। उस समय मतलब वह हेमा मौर्य, उस समय क्या है, वार्ड का हाथ में नहीं था, सरकार इतना संस्था नहीं दिए थे, फंड नहीं दिए थे। उसके बाद उन्हीं से स्टार्टिंग हुआ, बाद में मरम्मत भी वही करवाए, सब कुछ वही करवाए थे। तो अभी इनका खाली करने का कारण क्या है कि खाली नहीं कर रहे हैं? तो वही ना बताएंगे, कुछ बोल भी नहीं, खाली कायन करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? राम बहादुर पासवान। तो आप यहाँ पे कुछ अति पे है या फिर पब्लिक है? यहाँ के आप पब्लिक है या फिर किसी पोस्ट पे है? हम हरिजन है, पब्लिक है, गरीब आदमी है, उसमें रहेंगे। अच्छा, आपने अपने क्षमता से बनाया? सरकार आएगा खुद हटाएगा तो हटाएगा। आपने अपने क्षमता से बनाया? मतलब सरकारी आदमी हमरा बसल नहीं रहे जगत हमें। तो किन्हीं ने तो आपको दिया होगा ना? किन्हीं ने तो आपको दिया होगा कि पर्चा ये आपका है, आप यहाँ पे रहिए। कोई कुछ नहीं खाली दिया। कर दियो को ना, तो हमरो खाली कर देवे, सब कुछ खाली करवा दियो को। सरकारी जमीन से हमरा बसल। अच्छा, ये सरकारी जमीन है, तो यहाँ पे पर्सनल आदमी क्यों रह रहे हैं? पर्सनल आदमी विदेश का आदमी आएगा रहने के लिए, यही का आदमी रहेगा। तो यहीं के आदमी रहेंगे, तो ये सरकारी जमीन है, तो सरकार के मुताबिक सभी लोगों का वास होना चाहिए। सभी लोग आएगा तो रहेगा, सभी लोग नहीं आता। हम अकेला यहाँ रहता हूँ, तो मैं हमारा पास में घर है, तो हम रहेंगे यहाँ, हम रहता हूँ। अच्छा, आप रहते हैं? हाँ, इसमें अभी आप ही रह रहे हैं फिलहाल? हमारा भाई रहता है, भाभी रहता है, ई नहीं रहे, हमने नहीं रहे, हम नहीं रहता हूँ। भैंसुर रहे सके ना। हमारा भाई रहता है। तो हमारा यहाँ भाभी पे रहने का कोई किन्हों अभी जैसा कि एक औरत अभी बोल के गई कि मैंने अपने पैसे से बनवाया, तो क्या वो अपने पैसे से बनवाया है? बनवाया, इतने पैसे नहीं बोला। मतलब सुबह से अगर मरम्मत नहीं होते हैं